हेलो स्टूडेंट। अभी आप ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत लॉन्ग था और 11th के बच्चे जो हैं वो अभी न्यू उनका एक अकाउंट्स कॉमर्स में आए होते हैं, इसलिए मैं उनको हेडेक नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड करके बनाया। तो इस पूरे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन कि मिस्टर प्रेम ने बिजनेस स्टार्ट किया, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें से इतना पैसा कि उसने गुड्स खरीदे, इतना उसने फर्निशिंग कराई, कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा, गुड्स सोल्ड किया, क्रेडिट में सोल्ड किया, कैश में सोल्ड किया, इंश्योरेंस प्रीमियम कराया, सेल पे की। इससे रिलेटेड मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, जिसके बेस पे सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने वहाँ समझाया था। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके मतलब क्वेश्चन में देखिए मैं 4 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ फर्म के लिए वो लायबिलिटीज़ होती है जो एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा टाइम में पे करनी होती है। तो पूरे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में लास्ट वीडियो में आप फिर से देख लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में जो लायबिलिटीज़ क्रिएट हुई थी वो गुड्स खरीदा था तो क्रिएट हुई थी, एंड सैलरी की पेमेंट नहीं करी थी तो क्रिएट हुई थी, कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदा था तो क्रिएट हुई थी। सिर्फ 3 लायबिलिटीज़ क्रिएट हुई थी, गुड्स के खरीदने से और गुड्स के जो गुड्स खरीदा था, कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा था, इसके अलावा सैलरी का कुछ ड्यू था। और गुड्स 2 तरीके का खरीदा था, फर्स्ट तो वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदा था एंड सेकंड जो है वो अदर गुड्स, जो होम एप्लीकेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया था तब गुड्स उसने उधार खरीदा था। ये कौन सी बात हो रही है? उधार खरीदा था यानी लायबिलिटीज़ क्रिएट हुई थी, और सैलरी का पैसा ड्यू है तो लायबिलिटीज़ कर क्रिएट हुई थी। कंप्यूटर एंड प्रिंटर खरीदा था जिसमें 10,000 बाकी था, तब भी लायबिलिटीज़ बनी थी। लेकिन ये तीनों लायबिलिटीज़ फॉर्म के लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कहलाएंगी, क्योंकि गुड्स खरीदा तो क्रेडिटर बने। क्रेडिटर को हमें पेमेंट कब करनी है? एक अकाउंटिंग ईयर से पहले करनी है, चाहे वो हमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदे, चाहे हमने होम एप्लीकेंट्स खरीदे। इसके अलावा कंप्यूटर खरीदा तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स बनी, बट यदि पैसे उसके ड्यू हैं तब भी वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ बनी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ नहीं बनी। तीसरा, यदि सैलरी बाकी है तो भी वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ बनी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ नहीं बनी। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कोई भी ऐसी लायबिलिटीज़ क्रिएट नहीं हुई थी, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ इज नल, कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटी। अभी बताया मैंने कि 3 बार उसकी लायबिलिटीज क्रिएट हुई, 3 बार उसकी लायबिलिटीज क्रिएट हुई। एक तो उसने जब वो गुड्स खरीदा, एक तो उसने जब वो कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा, और एक सैलरी बाकी है। तो हम इसकी लायबिलिटीज़ में हम 3 चीज़ें आ जाएं, एक तो वो जो गुड्स खरीदा, एक तो जो सैलरी का ड्यू है, एक जो कंप्यूटर एंड प्रिंटर का बाकी है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा 2,15,000 कैसे आया। इसके बाद जो गुड्स खरीदा था उसमें कुछ कुछ गुड्स डिफेक्टिव था तो हमने उसको रिटर्न कर दिया था ना। तो जो गुड्स हमने रिटर्न कर दिया उसको, वो अब हमें पैसे भी तो कम देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने गुड्स दे दिया, लेकिन जो हमने गुड्स उसको वापस किया उसकी कॉस्ट प्राइस ही तो मानेगा। जैसे मान जाओ हम किसी से 100 रुपये का गुड्स खरीदते हैं, 125 रुपये में सेल करते हैं। हमने उससे 10 पीस खरीदे, एक पीस ख़राब निकल गया, एक पीस हमने वापस कर दिया, तो वो जो पैसा छोड़ेगा जिस बंदे से हमने ख़रीदा था तो वो 100 रुपये ही छोड़ेगा ना। तो उसी लिए हम यहाँ पे परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 20,000। तो हमारी जो बचा अमाउंट कितना अभी हमें पे करना है? 1,95,000। ये कब पे करना है? एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, जिसे हम क्या कहेंगे? करेंट लायबिलिटीज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? फर्म का ऐसा एक्सपेंसेस जो एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा टाइम के लिए पे करते, वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने पिछले इसी क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि 10,000 उसने इंश्योरेंस का पैसा पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम का 10,000 पे किया, वो एक एक्सपेंसेस हुआ, जिसमें से 5,000 जो है वो कब के लिए है? वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस का पैसा यदि हम अभी पे कर देंगे तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने पहले ही पे कर दिया। वो एक हमारी
एक तरीके से शॉर्ट टर्म एसेट्स होती है। क्यों? क्योंकि अबे हमें नेक्स्ट ईयर में हमें पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, तो आप आंसर क्या दोगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस, अमाउंट प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ₹5,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म ने इस अकाउंटिंग ईयर में कोई वर्क करवाया या किसी भी तरीके का काम लिया या कोई वर्कर ने काम किया, कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो हमने पे नहीं किया, ड्यू रह गया, बोला बाद में पे करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और याद रहे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटीज़ भी कहलाती है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए करंट एसेट्स कहलाता है, वैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए करंट लायबिलिटीज़ कहलाती है। तो अभी पढ़ा था आपने कि सैलरी का जो 55,000 था, फर्म ने उसमें से 5,000 रुपये पे नहीं किया था। 5,000 रुपये पे नहीं किया था, तो सैलरी एक एक्सपेंसेस है, बट पे नहीं किया तो वो क्या बना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी आर ₹5,000 बीइंग सैलरी पेबल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले इसके बाद पहले वाली वीडियो को देख लें, फिर इसको उसी रूटीन में ही देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। एंड अभी इसके 3-4 क्वेश्चन और हैं, वो थर्ड पार्ट में मैं दूंगा, तो जाकर के ये पूरा क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था। मैं एक ही बार में प्रेशर नहीं देना चाह रहा था बच्चों को, इसलिए मैंने पार्ट पार्ट करके बनाया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।